तुम्हारी आंखें फूट जाए भगवान करे। सोन बोलता है कि तुम सबकी जान इस बुढ़े में ना है, तो अब देख मैं इस बुढ़े की क्या हाल करता हूँ। सोन बाबा लंगोटी लाल के शरीर में एक बहुत ही बड़ा रड घुसा देता है। बाबा से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लगता है कि बाबा मर ही गए हैं। सोन बोलता है कि अबे गुल्ली बुल्ली, अभी बुढ़े का खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब सोन धीरे धीरे बड़ा रड लेकर गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता है। दोनों गुल्ली बुल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। सोन जैसे ही गुल्ली बुल्ली को मारने जाता है, पीछे से बाबा बोलते हैं, अबे मौगे, अबे मौगे, मर्द का बच्चा है तो इस शेर से लड़। उसमें से एक जोमिस बोलता है कि ये बुढ़ा काफी ज्यादा फड़फड़ा रहा है, लगता है इस बुढ़े को एक घूसन मारना पड़ेगा। इस बुढ़े की हाथ खोल दो, अभी पता चल जाएगा कौन है मर्द। सोन बोलता है कि ये गलती मत करना जोम्बी चचा, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, ये बुढ़ा बहुत ही तेज है। बाबा बोलते हैं कि लगता है कि तुम लोग डर गए हो मुझसे। जोम्बी बोलता है कि डरना तो पड़ेगा अब तुझे, क्योंकि अब मैं तेरी जो हाल करने वाला हूँ वो तो भगवान ही जानेगा। सोन बोलता है कि इस बुढ़े की बात को इग्नोर करो, चलो पहले इसका काम तमाम करते हैं। बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं मुझे तुम लोग से यही उम्मीद था। जॉम्बी बोलता है कि मैं अभी तुझे बताता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सोन बोलता है कि तुम इससे जीत नहीं पाओगे जॉम्बी चचा। जॉम्बी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे बहादुरी पे शक कैसे किया। बाबा बोलते हैं कि झुंड में तो कुत्ता भी शेर बनता है, वही तुम लोग के साथ भी है, तुम लोग भी झुंड में शेर बन रहे हो और तुम लोग के हाथ में हथियार भी है। तुम लोग ने मेरा सर फोड़ दिया और तुम लोग ने मेरे शरीर में खंजर भी घुसा दिया, फिर भी तुम लोग डर रहे हो। अगर मर्द का बच्चे हो तो मेरे हाथे खोल कर देखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जॉम्बीज बाबा के हाथ को खोल देते हैं। दोस्तों अब होता है जॉम्बीज और बाबा में महामुकाबला, तो दोनों में कौन जीतेगा आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्या, बाबा तो जाते के साथ ही जॉम्बीज पे मुक्कों की बरसात कर देते हैं। बाबा काफी ज्यादा गुस्सा में, क्योंकि आज बाबा ने काफी ज्यादा लात खाया है, लेकिन अब बाबा लात खाने वाले नहीं है बल्कि लात खिलाने वाले हैं। बाबा जॉम्बीज को पटक पटक के मार ही रहे होते हैं, तभी पीछे से सोन त्रिशूल घुसा देता है बाबा में, जिससे कि बाबा एक बार फिर से दांत चियार देते हैं। दोस्तों तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सारे जॉम्बीज बाबा को एक बार फिर से बांध देते हैं। सोन बोलता है कि जॉम्बी चचा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम इस बुढ़े से जीत नहीं पाओगे, वहाँ तो मैं आ गया कि बुढ़े पे पीछे से त्रिशूल भोग के तुम्हें बचा लिया। जॉम्बी बोलता है कि मैं भी इस बुढ़े से कम नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने लस्सी नहीं पिया था, जिससे कि मेरे शरीर में थोड़ा कमजोरी लग रहा था। सोन बोलता है कि मैंने तुझे बचा लिया, नहीं तो ये बुढ़ाओ तेरा ही लस्सी निकाल देता। सोन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इस बुढ़े को हम लोग जॉम्बीज बना देते हैं, क्योंकि अगर हमारे टीम में ऐसा शक्तिशाली बुढ़ाओ आ जाएगा तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। सारे जॉम्बीज जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बुढ़ाओ को जॉम्बी बनाओ। सोन बाबा को काट लेता है। अब तो बाबा भी जॉम्बीज बन चुके हैं। बाबा जब जॉम्बी बनते हैं तो अपने जंजीरों को तोड़ देते हैं। सोन बोलता है कि स्वागत है बुढ़ाऊ हमारे टीम में, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जॉम्बीज बनकर। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है जॉम्बीज बन के, लग रहा है मेरे सारे शरीर का दर्द निकल गया है, लग रहा है मैं अभी 20 साल का लौंडा बन गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खून पीने का मन कर रहा है। सोन बोलता है कि इसकी टेंशन मत लो बुढ़ाओ, यहाँ पे गुल्ली बुल्ली है, उसे काट के खाएंगे, उसका खून पिएंगे। इतना सुनते ही गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों ये क्या हुआ, जो बाबा गुल्ली बुल्ली को बचाने आए थे आज वही बाबा गुल्ली बुल्ली के खून के प्यासे बन गए हैं। बाबा और सोन भी बोलते हैं कि पीछा करो जल्दी से इस गुल्ली बुल्ली का, मुझे इसका खून पीना है। सारे लोग गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली गुल्ली से बोलता है अब क्या होगा गुल्ली, अब हमें कौन बचाएगा, अब तो बाबा भी जॉम्बी बन गए हैं। गुल्ली बोलता है कि अब हम दोनों को ही बाबा और सोन का इलाज करना पड़ेगा। गुल्ली बोलता है लेकिन कैसे, अब तो हमारे साथ कोई है भी नहीं। गुल्ली बोलता है कि मुझे बाबा की बातें अच्छी तरीके से याद है, बाबा ने बोला था अगर कोई जॉम्बीज बन जाए तो उसे चप्पल सुंघा दो, वो भी चमड़े वाला। गुल्ली बोलता है कि चलो घर में मेरे एक चमड़े का चप्पल रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली दोनों भागते भागते घर पहुंचते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने से पहले बाबा और सोन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। बाबा और सोन तो दोनों बातें कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं कि वो दोनों यहीं आएंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। सोन बोलता है कि अगर यहाँ पे आ गए तो वो दोनों को यहीं पे मैं कच्चा खा जाऊंगा। ये बातें सुन के गुल्ली बुल्ली तो और डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता है
कि मैं बाबा और सोन का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम घर के पीछे से जाओ और कराकट के ऊपर चढ़ के घर में जाकर चप्पल लेकर आओ। बुल्ली बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है गुल्ली, कहीं मैं पकड़ा गया तो मुझे वो सब काट के मुझे भी ज़ॉम्बी बना देंगे। मैं तो बोलता हूँ कि तुम ही चली जाओ। गुल्ली बोलता है कि ठीक है, मुझे पता था पहले से ही कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो, इसलिए मैं ही जाता हूँ। गुल्ली घर के पीछे चला जाता है और बुल्ली इधर बाबा और सोन का ध्यान भटकाता है। बुल्ली बोलता है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा पापा इधर है। बाबा और सोन दोनों बुल्ली की तरफ देखते हैं। बाबा बुल्ली से बोलते कि अभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और तुम्हारा दोस्त गुल्ली किधर है? तुम सिर्फ अकेले दिख रहे हो मुझे। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली तुम दोनों के अर्थी का इंतजाम करने गया है, और इधर गुल्ली घर के साइड से जा रहा है। दोस्तों, मुझे गुल्ली पर पूरा यकीन है कि वो अपना काम जरूर कर देगा। आप लोग को क्या लगता है, क्या गुल्ली घर से चप्पल लेकर आएगा? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। और इधर सोन बुल्ली से बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ गुल्ली, क्योंकि तुम्हारा तो मैं बुल्ली बिरयानी बनाऊंगा और गुल्ली का कबाब। बाबा बोलते हैं कि वाह बेटा सोन, तूने तो मेरा मुंह का बात छीन लिया। मुझे भी इधर कबाब और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे वजह से मुझे गुल्ली बिरयानी और गुल्ली कबाब खाने को मिलेगा। बुल्ली बहुत डर जाता है। वो बोलता है, अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझसे मत लड़ना, मेरे दोस्त गुल्ली से लड़ना। सोन बोलता है कि पहले तो तुम ये बता कि गुल्ली किधर है, क्योंकि वो कटेगा तो सब में बटेगा। और दोस्तों, ये क्या, इधर तो अपना गुल्ली बेटा धीरे धीरे कराकट के ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब गुल्ली तो बैकफ्लिप मार के नीचे आ गया है और वो धीरे धीरे घर के अंदर जा रहा है। और इधर गुल्ली बाबा सोन से बोलता है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए? मुझे तो तुम ही दोनों छपरी दिख रहे हो। बाबा बोलते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, बाकी सारे ज़ॉम्बी धनिया मिर्चाई आदि लहसुन और बाकी मसाले लेने गए हैं, तुम्हारा बिरयानी बनाना है इसलिए। बुल्ली सोन को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम लोग एक ज़ॉम्बीज़ नहीं हो, तुम लोग हमारे ही साथी हो। बुल्ली बोलता है कि याद करो बाबा, अगर हम पे कोई मुसीबत पड़ता था तो तुम ही हमें बचाते थे, आज तुम ही हमारे मौत के प्यासे हो गए हो। और सोन, तुम भी भूल गए, तुम ही हमारे घर में आके वीडियो गेम खेला करते थे, इडली सांभर खाया करते थे, और आज हमें ही खाने की बात करते हो। शर्म करो शर्म। और बाबा, तुम्हारा तो एक बार लंगोट भी फट गया था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लंगोट खरीदने के, तो मैंने तुम्हें अपना वाला लंगोट दे दिया था। बाबा बुल्ली से बोलते हैं, सॉरी पूरी कचौड़ी, हम तो तुमको खाएंगे। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से गुल्ली चप्पल लेकर आ जाता है। गुल्ली बाबा से बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा पापा इधर है, तो पलट ना। बाबा और सोन गुल्ली की तरफ देखते हैं। गुल्ली बोलता है कि कैसे हो बुढ़ऊ, अब तुम्हारी जो मैं हाल करने वाला हूँ वो तो तुम ही जानोगे। बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि तुम क्या चप्पल सीने का बिजनेस चालू कर दिए हो, जो दोनों हाथ में चप्पल लिए हो? बुल्ली बोलता है कि ये चप्पल अभी मैं तुम्हारे मुंह में घुसाने वाला हूँ, शांति से बैठ बुढ़ाऊ। सोन बोलता है कि पहले तो तुम इधर आओ, उसके बाद तुमको बताते हैं कि कौन किसका मुंह में चप्पल घुसाता है। पीछे से बुल्ली जोर से चिल्लाता है, मार तेरा भूतनी के। और फिर गुल्ली अपना शस्त्र, मेरा मतलब है कि चप्पल, बाबा के मुंह पर फेंक कर मारता है, लेकिन बीच में ज़ॉम्बीज़ आकर बाबा में जो चप्पल लगने वाला था वो अपने मुंह पे ही खा लेता है, और फिर ज़ॉम्बीज़ वहीं पे उलट जाता है क्योंकि चप्पल बहुत जोर से पड़ा था। बाबा बोलते हैं कि तूने मेरे आदमी को मार के सुता दिया, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बाबा और सोन गुल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली काफी ज्यादा डर गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। और फिर बाबा और सोन गुल्ली के ऊपर छलांग लगा देते हैं। अब तो लग रहा है कि गुल्ली भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। तभी बुल्ली डंडे से बाबा और सोन का नारियल को फोड़ देता है और बाबा और सोन वहीं पे लेट जाते हैं। बुल्ली सबसे पहले अपने दोस्त गुल्ली को उठाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है और गुल्ली रहता है तो उसे डर नहीं लगता। और जब गुल्ली उठता है तो बुल्ली बोलता है कि तुम ठीक हो ना गुल्ली? गुल्ली बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, बस कमर में थोड़ा सा दर्द आ गया है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि अब क्या किया जाएगा गुल्ली? गुल्ली बोलता है कि बाबा और सोन का सबसे पहले इलाज करेंगे, पहले तो